दोस्तों, जीवन में एक बात हमेशा याद रखना। किसी भी व्यक्ति की वर्तमान परिस्थिति को देख करके उसका मजाक कभी मत उड़ाना। क्योंकि समय में वो शक्ति होती है जो एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देती है। समय में बहुत बड़ी ताकत होती है। समय बलवान है। समय की महत्ता को हर किसी ने जाना है और हर किसी ने पहचाना है। समय एक बहुआयामी आयाम है और समय परिवर्तनशील है। समय की इस परिवर्तनशीलता के कारण जो समय आज है वो कल नहीं है। समय तो बीत ही जाता है, लेकिन अपने पद चिन्ह अच्छी और बुरी स्मृतियों के रूप में पीछे जरूर छोड़ के चला जाता है। समय के ऊपर एक मोटिवेशनल कहानी है, प्रेरणादायक कहानी, आप सुनना, आपको मजा आएगा कि समय में कितनी बड़ी ताकत होती है। हमारे राजस्थान में एक कहावत है कि गियोड़ी बात ने घोड़ा ही नहीं भूगे। समय जातो रहे पण बातों भी रह जाए। तो समय परिवर्तनशील है। जो समय आज है वो कल नहीं है। समय तो बीत ही जाता है, लेकिन अपने यादें अच्छी और बुरी स्मृतियों के रूप में पीछे जरूर छोड़ के चला जाता है। एक भव्य मंदिर की ओर, शिव मंदिर, भव्य मंदिर की ओर एक सड़क जा रही थी और उस सड़क के बीचों बीच किसी ने एक पत्थर को लाके रख दिया। या पत्थर आ गया कहीं से। अब हजारों की संख्या में लोग निकलते उस मंदिर की ओर दर्शन करने के लिए। तो वो पत्थर सड़क के बीचों बीच पड़ा था। हर दिन लोग उस पत्थर को ठोकरों में ठुकराते। कोई इस ओर लुढ़काते, कोई इस ओर लुढ़काते, कोई उसके ऊपर बैठते। और उसी सड़क के किनारे पर एक नारियल का वृक्ष खड़ा था जिसके ऊपर नारियल लगा हुआ था। अब वो नारियल हमेशा उस पत्थर पर हंसता था और पत्थर से कहता था कि देख, तेरी क्या दुर्दशा है। लोग तेरे ऊपर बैठते हैं, ठोकरों में ठुकराते हैं, कोई इस ओर लुढ़काते हैं, कोई इस ओर लुढ़काते हैं, और मैं इतना ऊपर नारियल पवित्र, मैं भगवान को चढ़ाया जाता हूं, मेरी पूजा होती है। अब बेचारा वो पत्थर कर भी क्या सकता था, क्योंकि उसका समय था। तो सब एक समय बहुत ज्यादा पानी बरसा, बाढ़ आ गई और पानी के तेज बहाव के साथ वो पत्थर खिसकता हुआ पास में एक नदी थी, उस नदी में जाकर के गिर गया। अब नदी के तेज बहाव के साथ वो पत्थर बहता हुआ चला गया। कई किलोमीटर तक वो खिसकता रहा। उसकी आकृति शिवलिंग के जैसी बन गई और किसी गांव के किनारे पर जाकर के वो अटक गया। नदी कम हुई, बहाव कम हुआ। गांव वाले अपनी नित्य क्रियाओं के लिए नदी में गए तो किसी एक व्यक्ति की नजर पड़ी उस पत्थर पर जिसकी आकृति शिवलिंग के जैसी थी। तो उस आदमी ने गांव वालों से आकर के कहा कि हमारे गांव में शिवजी प्रकट हुए हैं, शिवलिंग प्रकट हुआ है हमारे गांव में। तो कौतूहल का विषय बना, चर्चा का विषय बना। लोग एकत्रित हुए, नदी में आए, उस पत्थर को देखा तो गाजे बाजे के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ उस पत्थर को लेकर के उसी गांव में एक भव्य मंदिर था, शिव मंदिर, वहां पे लाकर के स्थापित कर दिया। लोग पूजा करने लगे। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग दर्शन करने के लिए आने लगे। भीड़ लगने लगी। तो एक आदमी उसी सड़क पर, जिस सड़क पर वो पत्थर पड़ा था, उस मंदिर की ओर जा रहा था शिवलिंग के दर्शन करने के लिए। तो उसने सोचा कि मैं वहां पर जाकर के चढ़ाऊंगा क्या, मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो उस आदमी की नजर पड़ी उस नारियल पर जो कि पत्थर के ऊपर वो हंसता था। तो उसने सोचा इस नारियल को ले लेते हैं। उसने कैसे भी करके उस नारियल को तोड़ लिया और थैली में डाल करके वो निकल पड़ा। अब वहां पर पहुंचा, लाइन लगी हुई थी, लाइन में वो भी खड़ा था। अब जैसे ही उस आदमी की बारी आई, उसने थैली में से नारियल को निकाला और नारियल को जैसे ही शिवलिंग के सामने रखा, वो पत्थर हंसा और उसने नारियल से कहा कि कुछ याद आ रहा है। नारियल ने कहा नहीं, मुझे तो याद नहीं आ रहा। याद कर, आ जाएगा। मुझे नहीं याद आ रहा है। तो पत्थर ने कहा मैं वही पत्थर हूं जिसके ऊपर तू हमेशा हंसता था, क्योंकि उस समय मेरा समय खराब चल रहा था और उस समय तू कह रहा था कि मेरी पूजा हो रही, मैं पूजा जाता हूं, मैं पवित्र हूं, मैं नारियल हूं, भगवान के मंदिर में चढ़ाया जाता हूं। लेकिन आज मेरी पूजा हो रही है, मुझे भगवान के मंदिर में प्रतिष्ठित किया गया है और तू मेरे सामने पड़ा है। अब तेरी क्या हालत होगी? तेरी जटाओं को नोचा जाएगा, तुझे फोड़ा जाएगा, तेरा तेल निकलेगा। लेकिन तेरी इस दुर्दशा पर मुझे हंसी नहीं आ रही है, क्योंकि समय है।
कल तेरा समय था, आज मेरा समय है। समय परिवर्तनशील है, समय तो बीत ही जाता है। तो ये सत्य बात है कि किसी भी व्यक्ति की वर्तमान परिस्थिति को देख करके उसका मजाक कभी नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय में वो शक्ति होती है जो एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देती है। हम सूर्य भगवान के हमेशा दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं। जिस दिन सूर्य ग्रहण होता है उस दिन कोई भगवान को देख सूर्य भगवान को कोई देखता है? सब अपने अपने घरों में छिप जाते हैं। चंद्रमा को देख करके महिलाएं खाना खाती हैं। जिस दिन चंद्र ग्रहण होता है उस दिन कोई देखता है? कोई नहीं देखता। तो समय का प्रभाव सूर्य और चंद्रमा के जैसे को नहीं छोड़ता है, तो हम और आप किस खेत की मूली है? समय बदलता रहता है और समय का चक्र हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। तो ये प्रेरणादायक कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी को आप आगे से आगे शेयर जरूर करना।